Hi, good evening. This is Zafar Iqbal. वेलकम टू इनक्रेडिबल एकेडमी। इनक्रेडिबल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं झारखंड एसएससी के द्वारा लिए गए जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उन एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेगमेंट होने वाला है वो है आपका रीजनिंग का। 2017 में दरोगा में पूछा हुआ एग्जाम था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा सेशन का 7वां क्लास है। 7 है एक्चुअली, ये लगता है चेंज नहीं हो पाया है। ये आज हमारा सेशन का 7वां क्लास है। कितना क्लास है? 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये एक्चुअली 7 है, चेंज नहीं हो पाया है। बताइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला गिरा मध्य क्रम कैलेंडर और ओपनर। इसको आपको सजाना है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। ठीक है, पहले क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में, चौथा में क्या होगा, ये आपको बताना है। गुड इवनिंग, स्वागत है देवेंद्र और आशीष रंजन, आप दोनों का बहुत बहुत हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे है कि सबसे पहले ओपनर आएगा। ओपनर के बाद क्या है? पहला गिरी यानी फर्स्ट डाउन। ठीक है, यानी 1 डाउन। फिर आपका मिडिल, फिर आपका कैलेंडर। यानी आपका पहले नंबर पे डी आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका ए, सॉरी हाँ डी ए। कहीं पे डी ए ऑप्शन है तो डी ए यहां पे है, डी ए। उसके बाद आएगा बी, उसके बाद सी। ये बैटिंग का जो क्रम होता है ना, आप क्रिकेट में देखेंगे तो वहां पे ऐसा कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक कोड भाषा में हाउस को HOUSE हाउस को लिखते हैं GNTRD, तो और साल्ट SALT को लिखते हैं RZKS, तो इसी भाषा में अल्पाइन को क्या बोलेंगे? इसी भाषा में अल्पाइन को हम क्या बोलेंगे? इसका जवाब जरा दीजिएगा। इसका जवाब तक आप दीजिए, इसका जवाब आप दीजिएगा। तब तक एक छोटा सा इंपॉर्टेंट हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तब तक हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। इसका जवाब जल्दी दीजिए। आपके पास टाइम है, 1 मिनट का। आपके पास टाइम है 1 मिनट का। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? तब तक एक छोटा सा काम को हम निपटा लेते अपना। चलिए, तो ये था हमारा आज का। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा। तन्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हाउस, HOUSE, हाउस को लिखते हैं GNTRD। तो कोडिंग अगर हम करेंगे, पहले हम कोडिंग करेंगे। एज का मतलब 8, 15, 21, 19 और ये 5। अब यहां पे 7 है, इसका मतलब 14 है, इसका मतलब 20 है, इसका मतलब R का मतलब 18 है और D का मतलब 4 है। यहां से हम -1 कर रहा है, ये -1,
-1 और -1। तो उसी प्रकार यहां साल्ट SALT, एस से पहले आर होता है, ए से पहले जेड होता है, एल से पहले के होता है और टी से पहले एस होता है। तो इसी कोड भाषा में एल्पाइन ALPINE, ए से पहले जेड होता है, ऑप्शन में जेड सब जगह पे है, एल से पहले के होता है, पी से पहले ओ होता है, आई से पहले एच होता है, एन से पहले एम होता है और ई से पहले डी होता है। तो ZKO यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। उसके बाद लास्ट में एमडी होना चाहिए, यहां पे एमओडी नहीं है, एमओडी नहीं है, एमओडी नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किसी का कमेंट आया क्या? ए बिल्कुल सही देवेंद्र, आपका बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक फरवरी महीने में अधिकतम संख्या, ये प्राइम नंबर, ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। अधिकतम प्राइम नंबर कितना होगा? अधिकतम प्राइम नंबर कितना होगा जरा बताइए। इसके लिए टाइम आपके पास से, टाइम है आपके पास 45 सेकेंड, 45 सेकेंड है, ठीक है। आपके पास टाइम है 45 सेकेंड्स, आपके पास टाइम है 45 सेकेंड, जल्दी से बताइए। बनाइए जल्दी से, इसको बनाइए। कमेंट अभी तक आया नहीं, अभी तक कमेंट आया नहीं है। चलिए चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। तो सिंपल सा प्राइम नंबर ढूंढ रहा है हमें कि कितना प्राइम नंबर होगा। तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19, 23, 27 और 29, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना हो जाएगा? 11। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 27 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 27 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। योर आंसर विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। चलिए यहाँ पे जवाब आ गया था। स्मृति साउंड नहीं आ रहा है सर, ओके साउंड नहीं आ रहा है। देखते हैं, आपका क्वेश्चन विजिबल भी नहीं है, साउंड नहीं है। साउंड क्या नहीं आ रही आप लोगों को? वो बताइएगा, क्या साउंड नहीं आ रही मेरी? साउंड क्या नहीं आ रही? वो बताइएगा, क्या साउंड नहीं आ रही मेरी? गुड इवनिंग अरमान, आपका स्वागत है। साउंड तो आ रही है, साउंड आ रही है। हाँ जी, चलिए मेरा काम हो गया, इसके लिए हम परेशान थे। यहां पे आपका क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। क्या अब साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड में प्रॉब्लम है? एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या साउंड में प्रॉब्लम है? जन्नत हुसैन का कहना है कि साउंड में प्रॉब्लम है। साउंड में प्रॉब्लम है क्या? क्या साउंड में प्रॉब्लम है? देखो बताइएगा कमेंट करके। हेलो, हाँ चलिए देखिएगा आगे। किसी और को साउंड में प्रॉब्लम है? जन्नत को साउंड ऐसा लग रहा है कि साउंड में प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए। जन्नत को अपने मोबाइल को बंद करके फिर से ऑन करिए, आपका मेरे ख्याल से ठीक आ जाएगा। देखिएगा यहां पे आपका नीति शास्त्र, नैतिक मान, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से
जुड़ा हुआ है, लेकिन दान एक अलग है। ठीक है, तो आपका ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है परंतु उसके पीछे स्वर नहीं हो। क्या बोल रहा है? दी गई श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है परंतु उसके पीछे स्वर नहीं हो। एक इवन हो और कोई लेटर हो, लेटर के बाद इवन और उसके बाद कोई वॉवेल नहीं हो, वॉवेल नहीं होना चाहिए। यानी हमें ढूंढना लेटर और इवन नंबर, लेकिन बाद में एक वॉवेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेटर के बाद एक इवन नंबर नहीं है, लेटर के बाद इवन नहीं है, लेटर के बाद इवन नहीं है, लेटर के बाद इवन है लेकिन यहां पे स्वर भी है, नहीं चलेगा। लेटर के बाद इवन, लेटर के बाद इवन नहीं है, लेटर के बाद इवन है, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, लेटर के बाद इवन नहीं है, लेटर के बाद इवन नंबर नहीं है, लेटर के बाद इवन है, तो ऐसा कितना? 1 है। योर आंसर विल बी डी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। जन्नत, आप एक बार अपने फोन को ऑफ मतलब YouTube से निकल के फिर से ऑन करिए। ठीक है, प्रॉब्लम आपके मेरे ख्याल से फोन में है, बाकी सब जगह पे आवाज जा रही है और आप, ठीक है, आप मेरी बात को सुनते भी तो नहीं है। आप अपने फोन को जो YouTube यूज कर रहे हो उसको हटा दीजिए, बंद करके फिर से ओपन करिए। आपके फोन से शायद प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं 2-3 बार चेक कर लिया हूं, यहां पे साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और किन्हीं और को प्रॉब्लम लग रहा है तो काइंडली एक बार बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पे कि इस श्रृंखला को पूरा करना नेक्स्ट क्या होगा, देखिएगा। EV IR OL, तो नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, देखिएगा। E का मतलब 5, V का मतलब 22, I का मतलब 9, R का मतलब 18, L का मतलब 15, सॉरी O का मतलब 15, L का मतलब 12। यहां से देखिए प्लस कितना हो गया? 4। यहां से प्लस कितना हो गया? 6। अगर प्लस यहां पे अगर 4, 6, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 का मतलब क्या होता है? सॉरी, 4 हुआ, 6 हुआ, 8। क्या ये लॉजिक है? +4। ठीक है, नहीं। और क्या लॉजिक हो सकता है? और क्या लॉजिक हो सकता है? और क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए जरा, और क्या लॉजिक हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है स्क्रीन पे? स्मृति क्या बोलना चाह रही हैं? स्मृति कुछ बोलना चाह रही है? एक बार कमेंट करके अच्छे से बताइए। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसमें क्या है, देखिएगा। अगर हम ऐसे करें इसको EIO, ठीक है, इसका दूसरा लॉजिक यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका दूसरा लॉजिक यहां पे हो रहा है। ठीक है, इसको मिटा भी दे तो भी आ जाएगा। देखिएगा ये क्या इसके पीछे लॉजिक है। देखिए ये वॉवेल E के बाद नेक्स्ट वॉवेल I, O, नेक्स्ट U। अब देखिए E का ऑपोजिट V, I का ऑपोजिट R, L का ऑपोजिट O, तो U का ऑपोजिट क्या होता है? FU, कुंग-फू, याद है ना? FUF। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। योर आंसर विल बी B। किसी का B आ रहा है कमेंट? B किसी का आ रहा है क्या? किसी का B? जन्नत, आपके फोन से प्रॉब्लम रहता है और आपका फोन से ही प्रॉब्लम था। ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। 833 को लिखते हैं 611, तो 957 को क्या लिखेंगे? एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे साइड से ही है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा ब्लर है, मतलब इस क्वेश्चन बनाने में ही ये ब्लर हो गया था। अब किसी एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बन पाया, नॉर्मली बना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब इसको जो है थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लाएंगे क्वेश्चन, कि आपको ब्लरिंग वाला फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा यहां पे, हम यहां पे देखें 833 611,
तो ये 2 2 2 दिख रहा है। तो 9 5 7 माइनस 2 2 2 कर दें, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, यानी 735। ऑप्शन नंबर सी, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देंगे जवाब। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रीस का संबंध मोम से है तो दही का संबंध किससे होगा? बताइए। तो दही का संबंध दूध से हो जाएगा, इसका लिक्विड फॉर्म और आपका जमा हुआ क्रीम फॉर्म में है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को अरेंज करिएगा। DON यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना, करना क्या है, इससे डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, कीजिए व्यवस्थित क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा। लास्ट हमें ढूंढना है, कौन सा लास्ट, अंतिम शब्द कौन सा होगा यह हमें ढूंढना है। ठीक है, अंतिम शब्द कौन सा होगा यह हमें ढूंढना है। देखिए, अब यहां पे अगर इसको ढूंढने का काम करें तब तक कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं। DON 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 और DON। अब यहां के बाद यहां DON के, यहां पे A है, यहां पे O है, यहां पे A है और यहां पे A है। अब A के बाद T, A के बाद T, A के बाद T। अब T के बाद O है, यहां पे O, यहां पे आपका T के बाद E और यहां पे T के बाद I। तो जाहिर सी बात है कि पहले क्या आ जाएगा, T के बाद E आ जाएगा, यानी डोनेट पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, I, डोनेटिव, फिर आपका डोनेटर, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लास्ट में कौन आ जाएगा। ठीक है, अब DONA जे आ जाएगा, इसके बाद DONJON, फिर आपका आ जाएगा डंकी, DONKEY, DONKEY। बट इतना हम नहीं करेंगे, जब आप किसी का आ रहा है 88 का डी आ रहा है, स्मृति का कैसे डी आ गया, स्मृति डी कैसे आएगा, डी कैसे आएगा, DONJ है और यहां K है, डी तो नहीं आएगा, ए आ जाएगा। देखिएगा इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, देखिएगा यहां पे हम देखेंगे DONA, ये तो लास्ट में नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गए कि ये लास्ट में नहीं आएगा। अब देखिएगा DONK है और DONJ है, तो पहले J आता लास्ट में, तो क्या हो जाएगा डंकी। योर आंसर विल बी 89 का A, 89 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे वर्ण को हटा दिया जाए। ठीक है, तत्पश्चात दाहिने से दाएं से 11वें स्थान पर स्थित वर्ण की दाईं ओर 7वां वर्ण क्या होगी। ठीक है, यह आपको बताना है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा, देखिएगा क्या इसमें बोल रहा है भाई कि इसमें वर्ण को हटाना है, प्रत्येक तीसरे नंबर को हटाना है। ठीक है, यानी अगर ABCD लिखे, हम पहले लिख देते हैं फिर इसको और इजी करेंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। प्रत्येक तीसरा लेटर को हटाना है, ठीक है, देखिएगा यानी हट जाएगा CFILORU और आपका X, ये हट गया। अब बोल रहा है तत्पश्चात दाहिने से 11वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया राइट साइड से 11,
कि दाहिने सातवां के राइट में 7 के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा V। योर आंसर विल बी ए। आपका जवाब क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। आपका जवाब क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ओके क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा ना, क्या हम बोले, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसको हम ठीक कर ले रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम, रुकिए एक मिनट, एक मिनट इसमें सेटिंग कर लेते हैं। अब उम्मीद है कि पूरा दिख रहा होगा। अब दिख रहा है पूरा? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। अगर एम ओ क्यू को एन आर पी बोलते हैं तो बीडीएफ को क्या बोलेंगे? तो बीडीएफ को क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। तो बीडीएफ को क्या बोलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। बीडीएफ को क्या बोलेंगे? तो बीडीएफ को क्या बोलेंगे ये आपको बताना है, बताइए जरा। चलिए देखिएगा इसको कैसे बनाना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एम ओ क्यू को बोलते हैं एन पी आर। सबसे पहले इसको हम समझते हैं क्या है। एम का मतलब 13, क्यू का मतलब 15, ओ का मतलब 15, क्यू का मतलब 17, ये आपका 14, 16 और ये 18। अब यहां पे देखिएगा ये 13 से 14 हो गया +1, 15 से 16 +1, 17 से 18 +1। उसी प्रकार बीडीएफ बी डी एफ। अब देखिए यहां पे बी के बाद क्या होता है, बी के बाद सी, ए के बाद सॉरी डी के बाद ई और एफ के बाद जी। यानी सी ई जी कहीं पे है, सी कहीं पे गड़बड़ की है क्या, बी के बाद सी, डी के बाद ई और एफ के बाद जी, ठीक है। ऐसा कहीं पे ऑप्शन है? नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है जरा देखिएगा, एक मिनट। और कोई वजह होगा, और कोई वजह होगा इसके अलावा, और कोई वजह होगा, देखिए और कोई वजह होगा? ठीक है, और कोई वजह होगा देखिए कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा? अभी तक किसी को समझ में आया तो बताइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए एम ओ क्यू, एम का मतलब कितना होता है 13 और एन का मतलब 14, 15 तो 16, 17 तो 18। तो हमें पता करना है बी डी एफ का क्या बोलेंगे। तो बी के बाद सी, डी के बाद ई और एफ के बाद जी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा है, ए सी डी, ए सी डी, ये भी नहीं है। क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ कर रहा है, कोई कमेंट किसी का? 89 का ए आ रहा, अभी तक 89 में ही है जी। 91 का ए सी, ए सी ई भी है क्या, ए सी ई, ए सी ई। देखिए एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ क्या क्या है, देखिए ये क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या देखिएगा।
देखिए एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए तब जाकर के ये ऑप्शन सही होगा। यहां पे लिखा हुआ है एम ओ क्यू को लिखता है एन पी आर। एम का मतलब 13, ओ का मतलब 15, क्यू का मतलब 17, एन का मतलब 14, ठीक है, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18। अगर इसको हम ऐसा रिलेट करें 13 प्लस 1 14, 15 प्लस 1 16, 17 प्लस 1 18। अब यहां पे ऐसा लिख दे हम कि बी डी एफ। अगर इससे पहले हम पता करें तो बी से पहले ए होता है, डी से पहले सी होता है और एफ से पहले ई होता है, तो ए सी ई ऑप्शन में है, ए सी ई ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे था एम ओ क्यू इज टू एन पी आर प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क बी डी एफ, तब जाकर के आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ये एक्चुअली यहां पे घेंघा और आयोडीन लिखा हुआ है, घेंघा और आयोडीन। ठीक है, जैसे यहां पे देखिएगा, ठीक है, मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है, तो घेंघा का संबंध किससे हो जाएगा? आयोडीन से। ये क्वेश्चन एक्चुअली वो सही नहीं था, इसको हम करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बनाइएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपके पास टाइम है। कुमार वरुण सिंह, आपका स्वागत है। कुमार वरुण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन हम कल करवाए थे, इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप करिएगा। कल ही हम बनाए थे। हम थोड़ा सा आपको हिंट भी दे रहे हैं। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी, और ये क्वेश्चन 1। दूसरा है बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस डी। हम इतना आपको हिंट दे दिए, अब इसका जवाब आप दीजिए। इतना हिंट मिल गया है, अब आपको इसका जवाब देना क्या होगा। इतना हिंट मिल गया है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, इतना हिंट मिल गया है, इसका जवाब देना क्या होगा। इतना हिंट मिल गया है, अब आपको जवाब देना, इसका जवाब क्या है। ठीक है, अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं। 93 का अभी तक कमेंट किसी का दिखा नहीं। 93 का अभी तक जवाब आया नहीं भाई। 93 का अभी तक आया नहीं जवाब। ब्लरिंग रुक नहीं रहा है भाई। 93 का अभी तक जवाब आया नहीं किसी का। चलिए चलिए, इसको हम बनाते हैं। तब लगता है कि आप भूल गए। ठीक है, यहां पे बी और बी 2b हो जाएगा, प्लस ए प्लस सी ग्रेटर देन, ये 2d, डी और डी जोड़ दिए तो 2d प्लस ए प्लस सी। ये और ये खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया, यानी b इज ग्रेटर देन d। b बड़ा है d से, ऐसा ऑप्शन कहीं पे है? b इज ग्रेटर देन d, आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में चेयर को लिखते हैं, देखिएगा, किसी खास कोड भाषा में C H A I R, चेयर को लिखते हैं A J Y K P। कोडिंग करेंगे तो C का मतलब 3, C का मतलब 3, H का मतलब 8, 1, 9 और 18। ठीक है, ये 1, 10, 25, 11 और 16। यहां से अब -2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है,
ये माइनस ए का मतलब 27 भी बोलते हैं। -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2। तो उसी प्रकार हाउस, HOUSE, हाउस को क्या बोलेंगे? तो H का मतलब जो होता है, H का मतलब 8, O का मतलब 15, ये 21, 19 और ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कोडिंग कर देंगे और उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस कर देंगे, यानी -2 +2, -2 +2 -2। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये 6 का मतलब F, क्या ऑप्शन में कहीं F से शुरुआत है? तो 3 जगह पे है, A में, C में और D में। अब इसमें +2 करेंगे, 17 का मतलब Q, तो FQ कहां पे है भाई? तो FQ 1-2 जगह पे है, कहां है? यहां पे है और एक ही जगह पे। तो आपका जवाब A हो गया डायरेक्ट। अब बना भी देते हैं। ठीक है, ये माइनस करने पे 19 का मतलब S। ठीक है, ये प्लस तो ये 21 का मतलब U, ये माइनस तो 3 का मतलब C। तो ये वाली आंसर जहां होगा वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सभी भालू कभी हिरन नहीं हो सकता। सभी भालू कभी हिरन नहीं हो सकता। हिरन नहीं हो सकता। ठीक है, सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी है। सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी है। सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी है। ठीक है, अब देखिएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली हम लोग गड़बड़ क्या किए हैं, हम ये कंक्लूजन था। ठीक है, नीचे यहां पे देखिएगा कि यहां पे है आपका कोई हिरन शेर नहीं है। कोई हिरन शेर नहीं है। कोई हिरन शेर नहीं है। ठीक है, सभी शेर भालू है। सभी शेर भालू है। ठीक है, सभी भालू लोमड़ी है। सभी भालू लोमड़ी है। ठीक है, अब देखिएगा 2 कंक्लूजन दिया है, उन कंक्लूजन्स को चेक करना है कि कौन कौन सही और कौन गलत है। ठीक है, पहला बोल रहा है सभी भालू हिरन नहीं हो सकते। सभी भालू हिरन नहीं हो सकते, एकदम सही जवाब है, क्योंकि ये सही है, क्योंकि पूरा भालू हिरन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर शेर है। ठीक है, ये सही है। सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी है। सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी है, ये गलत है, यानी आपका जो जवाब हो जाएगा केवल ए। आप लोग कमेंट नहीं करे, समझ नहीं आ रहा है या बन जा रहा तुरंत, क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, कमेंट एक्चुअली आ रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था। ओके, कमेंट आ रहा था बट मुझे नहीं दिख पा रहा था, अब दिख रहा। ठीक है, ललित सेठ बिल्कुल सही जवाब है। देवेंद्र, काफी लोग कमेंट किए, लाइक कुमार, वरुण, स्वागत है आप सबका। आपका मोहम्मद अरमान, आपका स्वागत है। आशीष का सही जवाब था। देवेंद्र बी, अरमान, ललित का भी आ रहा है। ललित आप क्लास भी आज नहीं आए थे, वही ललित है या कोई और है? देखिएगा, क्वेश्चन है कि परीक्षा में यदि आपको कठिन प्रश्न पत्र मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करिएगा बताइए जरा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में आपका कुछ टफ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो एग्जाम ले रहा है उसको कॉलर पकड़ के मारेंगे, या एग्जाम को बहिष्कार कर देंगे, या सरकार को गिरा देंगे? ऐसे भी अभी सरकार बहुत गिरने और उठने में लगा हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहां पे क्या है कि यदि परीक्षा में यदि आपको कठिन प्रश्न मिल जाए तो आप क्या करेंगे? पहला कि परीक्षक से पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्नों को बदलने के लिए कहेंगे। क्या बोलेंगे कि तुम भाई बदल दो, ये प्रश्न हम नहीं देंगे इस प्रश्न का आंसर। दूसरा है कि अन्य परीक्षार्थियों से परीक्षा बहिष्कार करने के लिए कहेंगे, नेतागिरी यहां नहीं चलेगा। ठीक है, फिर बोला है साथ में बैठे परीक्षार्थी से मदद लेंगे, यह भी गलत है। शांतिपूर्वक कठिन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे, यह बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको कभी एग्जाम देने गए हैं आउट ऑफ सिलेबस, या ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपसे लेवल से टफ है, तो ऐसे में ना तो बहिष्कार करना उचित एक्शन होगा, ना राजनीतिक करना कि चलो तुम्हें मत दो या किसी से कॉपी करना। कठिन
शांतिपूर्वक कठिन प्रश्नों को हम बनाने के पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। ये जवाब बिल्कुल सही है, डी नंबर। चलिए यहाँ पे जो डी आ रहा था 96 का डी आ गया, देवेंद्र जी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में पी से टी तक 5 अलग अलग विला है, ठीक है। पी क्यू के दाईं ओर, यहां से कंडीशन को देखिएगा, पी क्यू की दाईं ओर है, टी आर की बाईं और तथा पी की दाईं ओर है, क्यू एस के दाईं ओर है, तो बीच में कौन है? जरा देखिएगा, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपके पास टाइम है, इसको बनाइए, ट्राई करिए, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं, कोशिश करिए। कोशिश करिए, इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश करिए, देखिएगा क्या आएगा इसका आंसर, कोशिश करिए। देखिए इसका आंसर क्या आ सकता है, जरा सोचिए, सोचिए जरा क्या आएगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर आएगा, जरा सोचिए। तो क्वेश्चन को जरा समझने का हमें कोशिश करना क्या है कि एक पंक्ति पी से टी तक 5 अलग अलग विला है, विला मतलब घर या होम या हाउस बोल सकते हैं। पी क्यू की दाईं ओर है, क्यू के राइट में कौन है? पी है, ओके है। टी आर की बाईं ओर है, आर की बाईं ओर कौन है? टी है, ओके। ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट में है। फिर बोला है तथा पी की दाईं ओर है, कि टी के बारे में बोल रहा है कि टी आर की बाईं ओर है लेकिन पी के दाईं ओर है, लेकिन पी के दाईं ओर है। और पी से पहले क्यू हमें पता था, तो क्यू के यहां लिख देंगे। क्यू एस की दाईं ओर है, क्यू एस की दाईं ओर, एस यहां लिख देंगे तो इसके दाईं ओर क्यू हो गया। तो बोला है कि बीच में कौन सा है। अब ये एक लाइन में सब अरेंज हो गया, तो बीच में कौन हो जाएगा? योर आंसर शुड बी पी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि दिए गए विकल्प से अनुपस्थित संख्या चयन करें, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या होगा। तो इसका बनाने का तरीका बहुत सारा होता है, ऐसे रिलेट करके निकाल सकते हैं ये कैसे आया, ऐसे रिलेट करके ये निकाल सकते हैं, तो फिर ऐसे करके ये निकाल सकते हैं, एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि इन सबको रिलेट करके ये निकाल लीजिए, इसको रिलेट करके ये निकाल लीजिए, इसको रिलेट करके ये निकाल लीजिए। या फिर ऐसे भी कभी कभी होता है, इसको ऐसे रिलेट करिए, इसको ऐसे रिलेट करिए, और इसको ऐसे रिलेट करना होगा, इसको ऐसे रिलेट, ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें क्या हो रहा है आप कमेंट करके बताइए। ये बहुत टफ नहीं है, 10 आ रहा है। चलिए बहुत देखते हैं किसका किसका 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 का ललित का 10 आ गया, अरमान का 10, देवेंद्र जी का 97 में भी नहीं, हम लोग 98 आ गए, थोड़ा सा लेट चल रहा है। ललित का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पे ये आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 10। योर आंसर विल बी 10, आपका जवाब 10 हो जाएगा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट, ठीक है। $A B का मतलब ए बी का भाई है, A#B का मतलब है ए बी की मां है, A*B का मतलब है ए बी की बेटी है। तो P#Q, हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब देखिएगा, A#P का मतलब ए बी की मां है, यानी P Q की मां है, मां है तो ये नेगेटिव मतलब फीमेल जेंडर। अब देखिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे कुछ सिंबल ही नहीं है, यहां पे कोई सिंबल ही नहीं है, तो अब Q और R के बीच में कैसे रिलेट करेंगे? यहां पे सिंबल ही नहीं है, Q और R को हम कैसे रिलेट करेंगे? ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट बट नोट, ठीक है। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। क्या लिखा हुआ भाई? ओरिजन, REASON, ओरिजन को बोलते हैं 5, ठीक है। फिर लिखा हुआ है BELIEVED, बिलीव्ड को लिखता है 7। तो उसी प्रकार गवर्नमेंट,
RNMENT को क्या लिखेंगे? अब देखिए इसमें नंबर ऑफ लेटर को हम काउंट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 को 5 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 7 लिखा। तो अब आप खुद बता दीजिए, आप खुद इतना समझदार हैं, आप खुद इतना समझदार हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। बताइए जरा क्या होगा गवर्नमेंट का आंसर, ठीक है। यहां पे आ रहा है अमित का 10 आ रहा है, एमडी अरमान आलम का 9 आ रहा है, ललित सेठ का C आ रहा है। तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा था तो उसका आंसर 1 कम करके 5 दिया, इसमें 8 आ रहा था तो 7 दिया, और इसमें 10 आ रहा है तो 11 देंगे कि 9 देंगे? तो हम यहाँ पे 9 देंगे। योर आंसर विल बी C। आपका जवाब C हो गया, ठीक है। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम लोग देखें जो एसएससी में पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप इससे ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपसे अब कैसा पूछेगा। ये लेवल आपका और हमारा नहीं, बल्कि ये लेवल जेएसएससी का था या है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना होगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।